फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीसैट ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ हम लोग देखेंगे स्ट्रेटजी कि कैसे सीसैट को इजीली जो है क्रैक किया जाए। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है आज की वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं हम लोग। पहली बात तो ट्रेंड देखेंगे, कट ऑफ एनालिसिस पे देखेंगे साथ में कि पीसीएस सॉरी जो प्रीलिम्स है उसका कट ऑफ कैसे कैसे वेरी करता जा रहा है। तो ये हमारा ब्रॉडली क्या है, हमने डिवाइड किया है कि पर ईयर जो है जो मेजर इसके टॉपिक्स हैं, आरसी दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमरेसी जिसमें अरिथमेटिक और डीआई करके आता है। तो उसका वेरिएशन कैसे हो रहा है ईयर वाइज ईयर। ठीक है, तो मोड्स ओवर देखेंगे हम कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लगभग जो यूपीएससी का है नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने स्टेबल रखा हुआ। अब एक दो जो वेरिएशंस आते हैं तो वो मान के चलो उतना तो वेरिएशन होगा ही होगा। ठीक है, ये है हमारा ग्राफ चार्ट जो हमने प्लॉट किया हुआ है वेरिएशन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आगे चल के देखेंगे कि जीएस और सीसैट। अब देखो, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सीसैट का क्या करना है, सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तो आपको सीसैट में बहुत हाई नंबर की जरूरत है नहीं, राइट। तो यू हैव टू ओनली क्लियर कट ऑफ। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि लोग ये कट ऑफ निकाल ही नहीं पा रहे हैं सीसैट की। अब आप अगर जीएस में बैठ के पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दे रहे हो और सीसैट को नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फायदा तो है नहीं, आपका प्रीलिम्स वैसे भी निकलने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू अडॉप्ट और डेवलप अ सूटेबल स्ट्रेटजी सो दैट बैलेंस बना रहे, राइट। तो विदाउट सूटेबल बैलेंसिंग कि किसको कितना वेटेज देना है। अब आप इसमें जो है लगभग 27 क्वेश्चंस आपको चाहिए होते हैं सीसेट क्लियर करने के लिए। तो सेफली अगर आप 80 में से 50 अटेम्प्ट करो और इवन इफ यू कैन अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 विद अ हाई अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। सपोज करो आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें 35 तो सही ही हों। ठीक है, इतनी अगर हाई एफिशिएंसी है तो आप 40 क्वेश्चंस अडॉप्ट करो, आइडेंटिफाई करो कि 40 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो श्योर शॉट आपके सही हो जाएं। तो इजीली यू कैन क्रैक। ठीक है, अगले देखते हैं आगे क्या देखेंगे हम। इसके अलावा देखो, हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल क्या प्रायोरिटी रखी जाए टॉपिक्स के अंदर में, राइट। तो टॉपिक्स में कौन कौन सी प्रायोरिटी हमें रखनी है, कौन सा ज़्यादा पढ़ना है कौन सा कम पढ़ना है, ये हम भी आगे देखेंगे, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, रीजनिंग और डीआई का ट्रेंड देखेंगे हम लोग, मैथ्स का ट्रेंड देखेंगे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए, किसको ज़्यादा पढ़ा जाए किसको कम। अब देखो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल सवाल आता है, पर ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनसे कभी 5 साल में एक बार सवाल आएगा, तो सेम इम्पोर्टेंस आपको नहीं देना है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपके मतलब यू आर नियरिंग प्रीलिम्स, अब आपके पास कम से कम 20 दिन बचे हुए हैं, तो इस पॉइंट पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, जो लो यील्डिंग फ्रूट्स हैं, जो आप आसानी से जिन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो, जिस पे आपको कमांड है और आपको पता है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल ले जाओ, उन्हीं टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो नए नए टॉपिक्स मत उठाना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अदरवाइज क्या होगा। ओके, सो डोंट पिक न्यू टॉपिक्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, उस पे मैथ्स उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाओ, एलआर के क्वेश्चन लगाओ, लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है, अरेंजमेंट्स के लगाओ। आरसी देखो, आरसी का मैं भी बताऊंगा सब क्या करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है और उसका जो नेचर है क्वेश्चन का वो डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं, लगभग जैसे होता है ना एमबीए में पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। तीसरी चीज हम क्या बात करेंगे, बहुत लोग एक्चुअली जब मैं भी पेपर देता था तो ये थोड़ा सा गलती मैं भी किया था। तो मैं सोचता था कि हाँ जो है हम जो है इसी पे फोकस करके क्या कर लेंगे, आराम से अपना जो है निकाल ले जाएंगे, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या होती है आरसी में, एक मिनट, हाँ। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, आरसी पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके चले जाएंगे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी होगी कि आपकी नैया हो सकता है डूब जाए। ठीक है, तो क्या करना है, देखो ये वाला जो है, देख रहे हो, लगभग जो वेटेज रहा है लगभग लगभग कांस्टेंट रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आए हैं। देखो मैथ्स और रीजनिंग में हल्का सा बीच ईयर्स में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ओवरऑल जो है आरसी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 27 से 30 क्वेश्चंस, ये रेंज रही है हमेशा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही है अक्सर आगे बताऊंगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन तो सेम रह रहा है लेकिन टफनेस जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस टॉपिक को जितने से कम अटेम्प्ट कर सको वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसका रीजन ये है ना, जिनकी थोड़ा सा इंग्लिश में कमजोरी है
जिनको लगता है कि उनको पैसे समझने में, उनको कंक्लूजन ड्राइव करने में, ठीक है, एजम्पशन ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग इस टॉपिक को ना टच करें। अर्थमेटिक, डीआई, अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, इस सब में आप घुसिए, आपको इससे फायदा होगा ज़्यादा, राइट। तो ये हम लोग आगे देखेंगे अप्रोच क्या रखना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये हाई एल्डिंग टॉपिक्स हैं, कुछ मीडियम एल्डिंग टॉपिक्स होंगे, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, राइट। आगे देखो, ठीक है, ये है। फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, 2023 का कट ऑफ एनालिसिस। अच्छा, आप लोग भी शॉक्ड होंगे ये देख के कि इसका कट ऑफ कितना है, 75, जो कि वेरी वेरी लो है। 75 कट ऑफ क्या है, बहुत कम है। तो एट टाइम पे जब मैं अटेम्प्ट देता था उस समय कट ऑफ 110 115 जाता था। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है कि कट ऑफ क्या पेपर टफ आना या बहुत ज्यादा टफ हो गया है। ऐसा नहीं था, ऐसा थोड़ी था कि 2015 में जो है पेपर टफ नहीं आता था, पेपर टफ आता था। ज्यादा गेम जो चेंज हो रहा है वो सी सैट की वजह से आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है सी सैट की वजह से इलिमिनेट हो जा रहे हैं। और जब बच्चे इलिमिनेट हो जाएंगे तो क्या होगा कि कंपटीशन ही कम हो जाएगा। जो इफेक्टिव या नेट कंपिटिटर्स होंगे, जब बहुत ज्यादा लोग एलिमिनेट हो जाएंगे तो बचेंगे नहीं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो, धीरे धीरे करके समझते हैं। अब देखो, लेट अस बिगिन। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आरसी का देखो ट्रेंड देखो, 2023 में क्या है, लगभग 27 क्वेश्चन है, 22 में भी 27, 21 में ये लगभग लगभग क्या है, सेम आ रहा है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है आरसी में, ठीक है। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे। अब देखो यहाँ 25, 30, 26 और 30, तो मैक्सिमम जो लिमिट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की 30, और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 27, ठीक है। तो इस रेंज में आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखा गया इसमें, राइट। आगे देखो, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें जो भी है लॉजिकल अरेंजमेंट आते हैं, क्लॉक्स और ये सब आते हैं क्वेश्चन ना, और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब देखो, यहाँ पे 14 जो है मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 14 मिनिमम है, और मैक्सिमम क्या है, 23। तो लगभग इसमें वेरिएशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर भी आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन रहेंगे तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 18 से 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से मिलने वाले हैं। तो ये एरिया जिसको आप टैकल कर सकते हो, जिसका थोड़ा मैथ्स में हार्ड टाइट है, और जिनको लगता है कि उनकी थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं डील कर सकते बढ़िया से, वो लोग कहाँ करो, आप रीजनिंग में फोकस करो। और इसके क्वेश्चन अगर आप निकाल ले जाओगे तो ये भी समझो कि 100% गारंटी रहती है कि आपका सही आएगा, ठीक है। आगे तो नहीं रहती। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, असल में इसमें डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, ये सभी इंक्लूडेड इसमें है। तो 39, 35 इस तरह से दिख रहे हो वेरिएशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 39, 40, और मिनिमम लगभग 38, 27 गया है यहाँ पे 2017 में, ठीक है। तो 2015 में क्या हुआ था, सीसैट का वेटेज खत्म कर दिया गया था, ये सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया था, इसलिए मैंने जो है 2015 से डेटा इंक्लूड किया हुआ है, ओके। अब देखो, आप ये समझ गए ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, ओके। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। ये भी है, इसको आप देख लेना, ये जो है क्या है, ग्राफिकल एनालिसिस है, तो थोड़ा सा प्लॉटिंग क्या हो जाएगी आपके लिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगी यहाँ पे समझने में, वेरिएशंस कैसे हो रहा है। तो जो ग्रीन वाला वो क्या है, मैथ्स एंड न्यूमरेसी, आप देखोगे हमेशा ही क्या हो रहा है, ये मैथ्स वाले जो हैं वो हमेशा ही हाई रह रहे हैं इन कंपेरिजन टू अदर्स, ठीक है। रीजनिंग सबसे कम आ रही है, वही है जो हमने पीछे देखा है। जस्ट ये क्या है, आपको बेहतर मेंटल मैप देता है, राइट। तो उसके बाद क्या बच रहा है हमारा, वी हैव कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, देख रहे हो लगभग लगभग सेम ही आ रहा है, बहुत ज्यादा कोई वेरिएशंस आ नहीं रहे हैं इसमें, ओके। तो ये आप मेंटल मैप याद करके रखो, इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को टोन करो, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ये भी क्या है, कट ऑफ। अब ये क्या है, कट ऑफ मार्क्स है प्रीलिम्स का। तो यहाँ पे आपको जो देखने में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि 2023 में क्या हो रहा है, यू विल सी दैट द कट ऑफ इज एक्चुअली, यू कैन सी हियर फ्रॉम द ग्राफ, दैट इज 75.41, जो इस बार का कट ऑफ आया है। तो आप कहोगे तो ये तो क्या मतलब, पेपर इतना कट ऑफ कठिन हो गया है। नहीं, पेपर कठिन नहीं है। तो इसी ईयर में लोगों को 140 मार्क्स भी मिले हैं जीएस में, राइट। वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही स्कोर्ड 126 मार्क्स इन द जीएस पेपर इटसेल्फ। तो पेपर इतना टफ नहीं है, तो कट ऑफ क्यों चला जा रहा है नीचे। तो उसका कट ऑफ जाने का रीजन ही है कि सी सैट में बहुत लोग फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। अब जब सी सैट की प्रीलिम्स बहुत लोग कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो सपोज करो जैसे 1 लाख लोगों ने क्या किया है, अप्लाई किया है, या 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, राइट। और उसमें से क्या किया, 8 लाख लोग बाहर निकल गए सीसैट की वजह से। और इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका जीएस में 140 आ रहा है, 130 आ रहा है, 110 आ रहा है, वो भी बच्चे क्या है, एलिमिनेट हो जा रहे हैं।
तो क्या हो रहा है, बच कितने लग रहे हैं, सिर्फ 2 लाख कैंडिडेट्स, राइट। तो जब नंबर ऑफ अटेम्प्टर से कैंडिडेट्स ही कम हो जाएंगे तो कट ऑफ गिर जाएगा, जाहिर सी बात है, राइट। कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने ज्यादा लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, और पेपर का टफनेस, ये सब तीन चार चार फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत लोग एलिमिनेट हो जा रहे हैं, बहुत लोग निकल जा रहे हैं कंपटीशन पे, क्योंकि वो सीसैट का पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो ओवरऑल ट्रेंड देख रहे हो, 2016, 2015, तो यहाँ पे सीसैट का पेपर लगभग मीडियम लेवल का आता था, बहुत टफ नहीं होता था। ओके। और मेन गेम कहाँ पे चेंज हुआ सीसैट में, दिस यू मस्ट रिमेम्बर, मेन गेम है वो चेंज कहाँ से हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को बहुत टफ बना दिया गया है, इस समय यूपीएससी ने टफ बना दिया है। तो अभी हम बताएंगे आगे चल के कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या प्रॉब्लम आई है, कैसे इसका जो नेचर है क्वेश्चंस का वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है सीसैट को कंप्लीट करने में। एक्चुअली पेपर्स, कॉम्प्रिहेंशन का पेपर भी मतलब इसको इस तरह से बना दिया गया है कि कॉम्प्रिहेंशन की वजह से ही सीसैट का पेपर बहुत लेंदी हो गया और इसको पूरा करना भी कठिन हो जा रहा है बच्चों के लिए, राइट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे इसको करना है, क्या छोड़ना है, क्या अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देखो हमें करना क्या है, आपको देखो, आपको सीसैट निकालना है, सीसैट क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको लगभग चाहिए 40 को गुड क्वेश्चन जिसमें आपका कमांड हो। क्या करना है, आपको 40 अच्छे क्वेश्चन चाहिए जिसपे आपका कमांड हो, वहीं पे फोकस करो, इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके मान लो सेट ऑफ 50 टॉपिक्स हैं, सी सेट और मैथ्स को मिला के, तो उसमें से आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लो। एक होता है ना शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज, ये सब अपनी आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से टॉपिक की लिस्ट बना लो कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आप बढ़िया कर सकते हो। तो उन एरियाज को आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर लो, और उसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो क्या होगा, आप उन टॉपिक्स को बढ़िया से कर सकते हो। ओके। हाँ तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, देखो जीएस में हमें कितना नंबर चाहिए, आपको पता है कट ऑफ कितना जा रहा है, 75। चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लो कि 100 जाएगा कट ऑफ। अब ये तो जान लो आपके जो सीसैट का पेपर है, ऐसा तो हो नहीं रहा कि यूपीएससी इसको आसान बना देगा बहुत ज्यादा, इसका लेवल मोर से ओवर ऐसे ही रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे टून करो, उसको ट्यूनिंग करो ऐसे कि सी सैट में आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए। और जो जीएस है उसमें कितना मिल जाए आपको, लगभग 100 नंबर के। आपको 140 लाने की जरूरत नहीं है, 130 भी लाने की जरूरत नहीं है, कि आप अगर इसके लिए एम करोगे तो आप सी सैट की तैयारी तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम तो आपके पास लिमिटेड है। तो अगर आपने जीएस को ज़्यादा टाइम दिया और सी सैट को नहीं दिया, तो फिर से आपकी नैया डूब जाएगी। ओके, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स, आप इसको लिख के ले लो, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि बैलेंस बनाओ, अगर आपके पास दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हो डेली, तो कोशिश करो 6 घंटे, अगर स्पेशली इफ यू फील दैट योर सीसैट इज वीक, तो यहाँ पे आवर्स को बढ़ाओ। सीसैट के लिए आप क्या करना है, टाइम ज़्यादा डिवोट करो, एटलीस्ट 6 आवर्स टू 8 आवर्स डेली, ठीक है। आप एक बार कोई भी प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी का सीसैट उसका जीएस का पेपर करके देखो, और देखो उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यू कैन सिक्योर 100 मार्क्स और इवन 95 मार्क्स, तो इसकी जो है, जो टाइम आप डिवोट कर रहे हो जीएस को वो थोड़ा सा कम कर दो, और सीसैट को ज़्यादा टाइम डिवोट करो। डेली कम से कम 50 क्वेश्चन लगाओ सीसैट के, या पेपर सॉल्व करो डेली। और जो एरियाज आपको लगता है कि आप उसको सॉल्व कर ले जाओ, उसको प्रैक्टिस करो जिससे उस एरिया से क्वेश्चन आए तो गलत ही ना हो, राइट। तो आप बांट लो टाइम को, और इस टाइम पे 12 से 15 घंटे पढ़ो। आप लास्ट 25-30 डेज में आपका जो पर डे स्टडी आवर्स होने चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हो तो आपका प्री निकलेगा नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अटेम्प्टर हो और आपका पहले प्री नहीं निकला है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। वो लोग जिन्होंने प्री क्लियर किया हुआ, जिनका सीसैट अच्छा है, या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, या जिन्होंने कभी सीसैट का पेपर दिया, वो दिया एमबीए का पेपर, देखो अभी हो क्या रहा है कि जो एमबीए का पेपर होता है जिसको बोलते हैं कैट, कैट का एग्जाम, तो यूपीएससी क्या कर रही है, लगभग एमबीए के पैटर्न पे ही हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पेपर डिजाइन कर रही है। दैट्स वाई क्या हो रहा है,
पेपर का जो नेचर है कॉम्प्रिहेंशन का कठिन हो जा रहा है। राइट। तो अभी हम अब ये जान लो हमें क्या करना है यहाँ पे। आप अपनी स्ट्रेटजी पहले तो पता कर लो आपका सीसैट कैसा है, आप कमजोर हो कि एवरेज हो कि बिलो एवरेज हो। अगर बिलो एवरेज हो तो दिन में कम से कम 8 घंटे तो आपको देना बनता है। अगर इससे कम दोगे आप सीसैट का प्री निकाल ही नहीं पाओगे, तो जीएस तैयार करने का क्या मतलब है। राइट। और हो सकता है आप सीसैट निकालो और आपका गिरते पड़ते जीएस में 75 नंबर आ जाए, 76 नंबर आ जाए, ठीक है, या 80 नंबर आ जाए, तो आपका प्री निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सीसैट ही नहीं क्लियर कर पाओगे उसे कट ऑफ, तो कोई फायदा नहीं जीएस पढ़ने का। तो क्या करो, आप जो है 8 घंटे पढ़ो जिनका एवरेज है सीसैट या बिलो एवरेज है। जिनको एवरेज लग रहा है वो कम से कम 5 से 6 घंटे पर डे करो। जितने मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं उतने सॉल्व करो। और जिनका गुड है, जिनको लग रहा है कि हाँ उनका नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो। स्किप करना तो सही नहीं होगा, पर हाँ एक दो पेपर्स आप लगा लो जिनका अच्छा है सीसैट। दे शुड एक्चुअली सॉल्व 2-3 पेपर्स बिफोर द एग्जाम, जस्ट टू गेट अ फीलिंग कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड करती है। ओके। तो ये तो हो गया ओवरऑल गेम की पर डे या ओवरऑल कैसे टाइम डिवोट किया जाए। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, जो कि अभी क्या है, हम सभी को पता है कॉम्प्रिहेंशन जो है ना थोड़ा सा सभी के लिए दिक्कत कर रहा है। तो जो लोग एमबीए की तैयारी किए होंगे या जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उनको छोड़ दो, बाकी ये ऑन एन एवरेज जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है कहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम जो है कॉम्प्रिहेंशन के दम पे, अब देखो जिनकी मैथ्स कमजोर है उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, एलआर से कमजोर हो, लॉजिकल रीजनिंग, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हम यहीं से, अब यहाँ पे लगभग 27 से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 तक, और 27 ही कट ऑफ होता है। ठीक, आपको 27 क्वेश्चन करने हैं, 33%। तो लोग क्या करते हैं, हम यहीं से कर लेंगे, बाकी 4-5 क्वेश्चन उधर से कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, एक्यूरेसी बहुत गड़बड़ होती है। राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी इज वेरी लो। आपने मान लो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से हार्डली 15 सही होंगे। ठीक है। तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने मान लो 25 अटेम्प्ट किया तो उनके 20 सही हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, आपने अगर 25 अटेम्प्ट किया तो आपके मैक्सिमम 15 सही होंगे, या इससे भी कम हो जाता है। जिस कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी कमजोर होती है उनके इससे भी कम नंबर आते हैं। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी डाउन है। आपको क्या करना है, उस एरिया पे फोकस करना है जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी हाई है। ठीक है। तो देखो ओवरऑल ट्रेंड हमने देख ही लिया था कि वेरिएशन कैसे रहा है। तो लगभग ऑन एन एवरेज 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी 30 आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा था ना कि नेचर कैसे बदला है। ठीक है। देखो होता क्या था, जैसे मैं जब पेपर देता था अराउंड 2015-16 में, राइट, इवन अप टू 2018, तो जब इस टाइम पे पेपर होता तो जैसे मान लो एक कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आया, ठीक है, एक पैसेज आ रहा है और उसमें लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते थे, 2 से 3 क्वेश्चन होते थे। राइट। तो एक पैसेज में 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी इवन 4 क्वेश्चन भी हो जाते थे। समझ रहे हो। अब जैसे मान लो 6 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ गया तो आपके पास 18 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, या मान लो 7 आ गए तो 21। तो इस हिसाब से लगभग 8 से 10 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते थे, और उसमें से आपके लगभग 30 क्वेश्चंस निकल जाते थे। राइट। यही चीज अभी हो गई। अब देखो अब जो आ रहा है एक कॉम्प्रिहेंशन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, या एड मैक्स कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, इससे ज्यादा यूपीएससी देता नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अब सोचो, आपको अगर 27 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको लगभग 25 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर आप 25 पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है, चलो मान लो थोड़ा सा और रोस्ट कम करते हैं इसको, मान लो 20 आपने पैसेजेस पढ़े और उसमें से आपने 27 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब एक पैसेज पढ़ने में आपको 1-2 मिनट लगेगा, बहुत बढ़िया स्पीड होगी तो, और कोई गारंटी नहीं कि आप सॉल्व कर लो। ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि गारंटी नहीं है, देखो कई बार पूछेगा इसका कंक्लूजन क्या है, जो पैसेज है उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है। या उसका क्या पूछ लेता है, इसका एजम्पशन क्या है। अब ये सभी क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये कठिन होते हैं, कि हमको लग रहा है कि ये कंक्लूजन है, लेकिन जो एग्जाम सेटर है जिसने पेपर सेट किया उसके हिसाब से कंक्लूजन कुछ और है। तो क्या हो जाएगा, हमारा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको पूछता है कि हेडिंग क्या होगा, व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब यहाँ पे भी रिस्की है। ठीक है। कई बार वहां पे हमारे पास 2 घंटे हैं और स्पीड में हमें करना है, तो इतना ज्यादा माइंड को टाइम नहीं मिलता है कि बहुत बढ़िया से आप उसको एनालिसिस कर पाओ। अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है इस टॉपिक की, इट इज ऑलवेज अ रिस्क गेम। ठीक है। तो इस वजह से चूंकि नेचर चेंज हो गया है, आपको लगभग 20 से 22 कॉम्प्रहेंशन पैचेस करने हैं, लगभग 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। टाइम तो यहीं चला जाएगा पूरा। ठीक है। आप जो है 30 क्वेश्चन करने में 1.5 घंटे लगा दोगे या 1 घंटे लगा दोगे,
और इस वजह से पूरा गेम क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपका पेपर छूट सकता है, आप हो सकता है 30 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, और ओवरऑल उसमें से पता चले कि आपका 20 ही सही हो। यहाँ आपको खतरा नहीं लेना है। तो पेपर क्या करना, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज मिलेगा, पहले क्वेश्चन देख लो जाके सीधे, ठीक है। आपने पैसेज देखा, उसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन जाकर देखो कि क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। वो एजम्पशन पूछ रहा है कि कंक्लूजन पूछ रहा है कि हेडिंग पूछ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको दिक्कत होती है कंक्लूजन निकालने में, ठीक है, तो उस पैसेज को छोड़ दो, सीधे सीधे जल्दी जल्दी उसको कर्सरी ग्लांस करते जाओ क्वेश्चंस को, और देखो कि कहाँ पे इजी क्वेश्चन है, उस वाले कॉम्प्रिहेंशन को आप अटेम्प्ट कर लो जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हो कहीं पे, ठीक है। बाकी छोड़ते चले जाओ। इसको आप टेस्ट कर लेना पहले, सी सेट के प्रीवियस ईयर्स क्या करो, आप 16 से लेके 2016 से लेके 2023 तक के पेपर्स घर पे बैठ के इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करके क्या करो, स्ट्रैटेजी डेवलप करो अपनी, कि कौन से एरियाज को आपको पहले सॉल्व करना है, कौन से एरियाज को छोड़ देना है। जब तक ऐसा करोगे नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपके पास 2 ही घंटे हैं। क्वेश्चंस भले ही आपको लग रहा है 80 हो, पर ये हो नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स 50 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप 10-20% को छोड़ दो, जिनकी इंटेलिजेंस या इनकी एबिलिटी बहुत बढ़िया है, लॉजिकल एबिलिटी, या जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो लोग भले पूरा अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज 80 से 90% एस्पायरेंट क्या करते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गेम बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा कि आप इस वाले सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करते हो। तो ध्यान रखना इसको, कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके। तो फ्रेंड्स अगले हम देखते हैं, आगे देखते हैं रीजनिंग और डीआई इंटरप्रिटेशन जो ट्रेंड्स हैं, उसमें देखो कि ईयर वाइज जो है कैसे वेरिएशंस आए हैं, ठीक है। तो देखो ये, इसको आप पॉज कर लो, ठीक है। पॉज करके क्या करना, इसको जो है आराम से देख लेना पूरा, राइट। पॉज करके इफ यू वांट इसको नोट कर लो, पॉज करके एक बार देख लो ईयर वाइज किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आप क्या करोगे, अकॉर्डिंगली जो भी है स्ट्रेटेजी उसको बना लेंगे, राइट। चलो अगला वाला देखते हैं हम लोग। इसमें ज्यादा कुछ समझाने को तो है नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो क्या कैसे हो रहा है इसमें, बस इसको एक बार नोट कर लेना। ओके। तो ब्लड एंड फैमिली रिलेशन देखो, रेगुलरली क्वेश्चन नहीं आते इसमें, ठीक है। काउंटिंग फिगर नहीं आते हैं, डायरेक्शन से लगभग लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस, इस टॉपिक को मत छोड़ना, ठीक। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो 1-2 बार हुआ है ऐसा जो यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है। अदरवाइज नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस इंपॉर्टेंट आती है। ब्लड रिलेशंस कभी कभी इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जैसे जैसे एक एक आ गया, बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर सब पार्ट 2-3 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं। तो ब्लड रिलेशंस आपको बढ़िया से आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर सीरीज आता है, कभी कभी आता है, नॉट रेगुलर। रैंकिंग ऑर्डर आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन 1-2 साल बाद। एक टाइम पे इससे बहुत क्वेश्चन आते थे सिलोगिज्म से, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे 6-6 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन आते थे। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा कम होगा। पजल टेस्ट इससे भी पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, अभी थोड़ा सा नेचर चेंज हो रहा। डाइस से क्वेश्चन आते थे पहले, पर अभी भी इसका जो है डाइस खत्म हो गया। पर आपको आना चाहिए थोड़ा सा, काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। कहीं पे 3 आ रहा है एक साइड पे, एक फेस पे 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो अगला उसमें क्या करते हैं कि बाद में के दिखाते हैं कि इसका इस वाले फेस पे कितना नंबर होगा, ठीक है। अब आपको पता होगा डाइस पे कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, इतने सारे नंबर्स होते हैं, 6 तक होते हैं, राइट नंबर्स, ठीक है। तो चलो अगला वाला देख लेते हैं हम। अगला जो होता है फिगर कंप्लीशन, इससे क्या है क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली जनरली, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन लगभग ना के बराबर हो गए हैं, आते थे पहले लेकिन, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन गायब हो गए हैं, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आ रहा है। क्लॉक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब रेगुलरली नहीं आते, पर हाँ 1-2 साल बाद में आ जा रहे हैं। तो क्लॉक मत इग्नोर करना। कैलेंडर के क्वेश्चन पहले नहीं आते थे लेकिन अब आने लगे हैं, ठीक है। तो कैलेंडर देख लेना, छोड़ के मत जाना इसको, राइट। स्टेट वाले एग्जाम्स में भी आने लगे कैलेंडर क्वेश्चंस। तो डू नॉट, क्लॉक और कैलेंडर पहले यूपीएससी में नहीं आता था, शुरू के जो 3-4 साल थे ना, 2011 से लेकर 14-15 तक क्वेश्चन इससे आते नहीं थे, पर अभी आना शुरू हो गए हैं, तो यू शुड नॉट इग्नोर इट। फिर क्यूब्स कटिंग, हाँ ये भी क्वेश्चन आते हैं ना कि एक क्यूब है, उसको काट कर दिया इधर, मतलब एक क्यूब पे इधर रेड कलर है, उधर पे ब्लू कलर है, तो उसको काटा गया तो कितने रेड कलर फेसेस बनेंगे, कितने ब्लू कलर फेसेस बनेंगे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो ये आते थे, अब देखो बीच में 3-4 साल से इधर नहीं आ रहे हैं, पर ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो देख लेना। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे एक आध क्वेश्चन आते हैं।
टीआई के क्वेश्चन देखो आ जाते हैं। तो ये सब टॉपिक्स इग्नोर मत करना। देखो यहाँ पे 18 पे हो सकता है दो एक दो क्वेश्चन ऐसे बड़े वाले हैं जिसके सब पार्ट्स में हैं। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा सेक्शन ये हमने रीजनिंग और डेटा का देख लिया। आगे देखते हैं हम लोग मैथ्स ट्रेंड। देखो जिनके पास जिनको थोड़ा दिक्कत है मैथ्स में, वो लोग क्या कर सकते हैं, एक बार इसकी एनालिसिस कर लो। क्या करोगे, ऐसे देख लो, ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और उन पे आप एक बार मेहनत करो। जैसे नंबर सिस्टम है, अब देख लो, प्लीज इट इज अ हाई यील्डिंग टॉपिक, HYT, ठीक है। तो ये हाई यील्डिंग टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलेंगे, और अगर आप ये कर ले जाओगे तो बहुत ही आपका फायदा रहेगा, ठीक है। आप सपोज करो जैसे आपने जो है लगभग 9 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको कितने 27 ही करने हैं, उसमें से आपसे 9 निकाल लिए एक ही चैप्टर से, नंबर सिस्टम। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर हाँ ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं किया सकता। अब मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, OPGP, ये 10th का चैप्टर है, NCERT 10th में दिया हुआ, ठीक है। तो वहाँ आपने सभी ने पढ़ा होगा। APGP, इससे क्वेश्चन आते जाते हैं, और कब देखो बीच में ब्लैंक हो गया, पर पहले आते थे, तो कभी भी रिपीट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ना आए, ठीक है। तो देख लेना, इजी चैप्टर होता है, फॉर्मूले 3-4 होते हैं, उसको देख लेना। एवरेज, ठीक है, क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। अब देखो आ रहा है रेगुलरली क्वेश्चन ना, टाइम डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन तो हर साल आते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, ठीक है। टाइम डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, देखो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी हम आगे और बताएंगे, अभी तो ट्रेड देख लो। और अब देखो इसमें सिंपल इक्वेशंस, अरिथमेटिक रीजनिंग, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। HCF LCM आ जाते हैं, रिपीट कर रहे क्वेश्चन इससे भी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी जो है 10th का टॉपिक है, NCERT में दिया हुआ है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये थोड़ा टिपिकल, थोड़ा टफ होता है, पर क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप देख लो, इसको छोड़ना मत, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जैसे एक बैग में जो है चार किताब, चार बॉल्स हैं, तो निकालो एक, अगर एक किताब निकालते हो तो एक एक बॉल निकालते हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये तो सॉरी, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट करते हैं, तो पूछा जाता है कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। परसेंटेज क्वेश्चंस आता ही आता है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज, ठीक है। चलो अगला अपना देते हैं PPT हम लोग। मैच फ्रेंड का सेट थ्योरी पे देख लो, सेट थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत रेगुलर नहीं है, तो यू कैन चूज टू इग्नोर और सॉल्व कर लो। डेटा सफिशिएंसी, यहाँ देख रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, ज्यादा पहले नहीं आता था, अभी ट्रेंड बना हुआ है, इसको भी देख लो। मिक्सचर एलिगेशन, कोई जरूरी नहीं कि आए, इजी टॉपिक होता है, पर हर बार आता नहीं है, ठीक है। अगला देखो, चेन रूल, इस टॉपिक से नहीं आ रहा है। सिंपल कंपाउंड एक बार आया हुआ, तो आप चाहो तो इग्नोर कर दो, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम्स एक बार 2015 में आया था, तब से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम्स क्या होता है, कोई टैंक है, उसमें पाइप लगी हुई है, एक तरह से आ रहा है, एक तरह से निकल रहा है, तो कितनी देर में वो टैंक भरेगी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये भी एक्चुअली टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसका एक वेरिएशन है पाइप एंड सिस्टम। ओके, अगला देखो, एरिया एंड पैरामीटर्स नहीं आ रहा है, बहुत पहले एक बार आया था 16 में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी 16 में आया था। प्रॉफिट एंड लॉस कभी कभी आ जाता है, देखो इस यहाँ पे लगातार आया था, और इधर 2 साल स्किप हो गया है, तो लेकिन देख लेना प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बहुत ही मतलब 8वें 9वें के चैप्टर हैं, 8th एंड 9th में हम लोग पढ़े थे इसको। ओके, अब चलो, अप्रोच क्या करना है प्रायोरिटी टॉपिक्स का, ये हम देखेंगे। देखो आपने ट्रेंड देख लिया ना, आपको हमने ट्रेंड बता दिया। अब आपको ट्रेंड पता है, तो आप प्रायोरिटी क्या करोगे, अपने हिसाब से डिसाइड करो। आपको ट्रेंड हमने बता दिया, अभी हम बता देंगे आगे की कौन सा हाई यील्डिंग टॉपिक है, कौन सा लो यील्डिंग टॉपिक है। अब देखो, व्हाट टू अटेम्प्ट फर्स्ट। अब ये आपको क्या करना है, इसलिए मैंने लिखा गया पर्सनलाइज्ड अप्रोच। आप क्या करना है, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस में क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, आपका वीक एरिया कौन सी है। तो जो वीक एरिया है, जिसमें लगता है कि आप अगर अभी पढ़ोगे तब भी नहीं कर पाओगे, उस एरिया को क्या करना है, हमें छोड़ देना है। अपने स्ट्रॉन्ग एरिया जो आप लगते हो कभी रिवाइज कर लोगे या सॉल्व कर लोगे, जिसका सवाल आप बना ले जाओगे, उस एरियाज को आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज आप करो, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। कॉम्प्रिहेंशन आप ट्राई करो लास्ट में लगाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में लगाओ, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी होता है, और इसकी गारंटी नहीं है कि सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, हमें इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ओके, आगे देखो, प्रायोरिटी टॉपिक अभी हम लोग आगे देख लेंगे कि क्या पहले पढ़ना है, क्या अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहली चीज आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस, दूसरा UPSC सीसैट में कितना वेटेज आ रहा है, मतलब ट्रेंड के हिसाब से, वेटेज प्लस ट्रेंड। तो इन दोनों बेसिस पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। मान लो UPSC बहुत किसी एक टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछ रहा है, जैसे मान लो न्यूमरेसी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, पर ये आपका वीक है,
ठीक है। तो आप क्या करो, कोशिश करो, इसको मेहनत करो। पर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा और आपका वीक भी है, तो सीधे सीधे छोड़ दो, उसको नहीं पढ़ना है। ओके। हाँ तो चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखो ये है ओवरऑल, ये बार चार्ट है, आपको हमने ये समझा दिया है लगभग लगभग। ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंशन का लगभग लगभग ये वेटेज है, और ये डीआई और उसका वेटेज है। ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड कांस्टेंट रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं हुए हैं। तो लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि कॉम्प्रिहेंशन से हम पासिंग मार्क ले लेंगे। तो मान लो इससे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो हमने 25 अटेम्प्ट कर लिया और 3-4 क्वेश्चन और। प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें एक्यूरेसी लो होती है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक्यूरेसी इज लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे ज्यादा। फिर क्या करोगे? जब नेगेटिव मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, गलत हो जाएगा फिर आपका, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है क्वालिफाई करने की सेट लो हो जाएगी। ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, पैसेजेस लंबे हो गए हैं। ठीक है। आपको बताया था मैंने, क्या हो गया है, पैसेजेस लंबे हो गए हैं, और पर पैसेज, ठीक है, पर पैसेज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे वो घट गए हैं। तो आपको अभी 20 पैसेज आप सॉल्व करोगे, तब कहीं जाके 27 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। इसीलिए पैसेजेस को लास्ट में अटेम्प्ट करो, और आइडेंटिफाई कर लो कि आपके सॉल्व करने लायक पैसेज कौन सा है। ओके। इतना तो आप कर सकते हो, और इतना करने के लिए आपको बहुत सारे कॉम्पोजिट कॉम्प्रहेंशन पैसेज को सॉल्व करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि कैसे कॉम्प्रहेंशन पैसेज को छोड़ा जाता है और कैसे को अटेम्प्ट किया जाता है। तो सॉल्व करो दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करो। उसके टाइप्स को आइडेंटिफाई करो, क्रिटिकल एनालिसिस वाले आइडेंटिफाई करो, एजम्पशन वाले आइडेंटिफाई करो। ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब ब्रीफ एनालिसिस देख लो। 2022 लोगों को लगता है टफ पेपर था, इवन 2023 का और टफ था। सीसैट का पेपर 2022-23 का दोनों ही टफ था। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये लेवल दोनों को देख लो, ये वाले दोनों पेपर देखो। एक्चुअली सॉरी सॉरी, आपको क्या करना है, 2023 का पेपर सीसैट का और 2022 का, इन दोनों को आइडेंटिफाई करो। ये दोनों जो है काफी टफ पेपर बने हैं, और इसका जो कॉम्प्रिहेंशन है उसी को देख के स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। आगे देखो, आपको पता है ना, 11 में शुरू हुआ था सीसैट, और 15 में सीसैट को क्या कर बना दिया गया था, क्वालिफाइंग। तो 11 से लेके 14 तक क्या होता था, जो जीएस प्लस सीसैट दोनों जोड़ के कंबाइंड मेरिट बनती थी, राइट। अभी क्या होता है, अब जो है सिर्फ जीएस से मेरिट बनती है, और सीसैट से क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। इससे जो लोग, अब देखो जिनका सीसैट नहीं क्लियर होता उनकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होती है। ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ये ऐसा नहीं है, ये होता मेंस में, कॉपी दोनों की चेक होती है, बस वो मेरिट में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। राइट। तो चलो, अब हम लोग देखेंगे क्या, कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। तो ये देखो, ये है हमारे पास, यू कैन सी क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखो, अब इसको आप वीडियो को पॉज कर लेना। हमने ऑलरेडी ट्रेंड देख लिया है, चैप्टर वाइज ट्रेंड हमने देखा है। तो वहाँ पे हमने बताया था कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सभी क्या है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, इनको आपको करके जाना है। फिर ये मीडियम वाले हैं, तो वीडियो को पॉज करना, इसको नोट कर लेना। ठीक है। और स्किप मत करना, वीडियो को स्किप करोगे आपको इम्पोर्टेंट लॉस हो जाएगा, कोई भी इम्पोर्टेंट ट्रिकी बातें जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है आप मिस कर जाओ। तो वीडियो को देखते रहो पूरा पूरा। अच्छा हाँ, आप टेलीग्राम चैनल चले जाना, टेलीग्राम पे जाके ये पीपीटी आप अगर वहां से डाउनलोड करना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है। तो पंकज आईएएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, और व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल है सेम आईएएस से, पंकज आईएएस एकेडमी। तो आप जाके वहां से क्या कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। दोनों पीडीएफ वहाँ पे अपलोडेड रहेंगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको देख के अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बना सकते हो। राइट। तो चलो, ये तो हो गया हमारा। और टॉपिक देख लो। ठीक है। डीआई में देखो मीडियम होता है, ये पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक, ये सब टॉपिक्स में क्या है देख रहे हो, इससे क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, तो लो इसको आप स्किप कर सकते हो चाहो तो। और ये सभी टॉपिक्स आप इग्नोर कर सकते हो, इससे क्वेश्चन लगभग ना के बराबर आते हैं। ठीक है। अब देखो टाइम तो अपने पास बहुत ज्यादा है नहीं, तो आपको तो ये करना पड़ेगा, कहाँ से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आपको क्या करना है, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक क्या है हमारा। अब देखो, ये हमने देख लिया ना, मैथ्स का टॉपिक हो गया, हमने ये भी देख लिया। सब चीज तो हम लोग हमने खत्म कर दी लगभग। अब देखो,
अब 2023 में क्या था, हमने लगभग ब्रीफली डिस्कस किया था, इसको भी देख लेते हैं। 2023 में क्या हुआ, 75 मार्क्स आए कट ऑफ जनरल के। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के 68 मार्क्स। अभी कितना का है, लगभग 7। ठीक है। 7 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी का 74। तो देखो जनरल और ओबीसी में लगभग कितना का नंबर है, 1 नंबर का अंतर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा कोई एडवांटेज ओबीसी को नहीं मिल रही है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, ईडब्ल्यूएस को एडवांटेज मिल रही है, तो आप अगर आप ओबीसी के हो बट यू कैन अप्लाई इन द ईडब्ल्यूएस, आपको लगता है बेनिफिट मिल रहा है इससे, तो ठीक है। अब हमें मेन हमारा कंसर्न क्या है कि कट ऑफ लो क्यों चली जा रही है। जैसा मैंने बताया कि जो सी सैट है वो टफ हो रहा है। सी सैट टफ होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो है एलिमिनेट हो जा रहे हैं, राइट। ये है कट ऑफ, देख लो हमने पहले ही दिखा दिया है। अच्छा, 2023 का पेपर का एक बार वो देख लेते हैं कि इसका टफनेस लेवल क्या था। ठीक है। अब देखो करंट अफेयर्स के, ये जीएस का है, जीएस का एनालिसिस है। इसमें क्या था, करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चन है, मॉडरेट टफनेस। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के 36, ये भी मॉडरेट। एंशियंट हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आए थे, वो डिफिकल्ट थे। ठीक है। मेडिवल के क्या थे, 2 क्वेश्चन आए थे, ये भी डिफिकल्ट थे। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड अदर्स, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट ही है, 3 थे मॉडरेट लेवल टफनेस। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट 16 क्वेश्चन आए इससे। ठीक है। ये है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आए, साइंस एंड टैक्स से 8 क्वेश्चन आए। तो ये है ओवरऑल लेवल। आप क्या कह सकते हो, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था पेपर। और जीएस का पेपर डिफिकल्ट ही होता है, कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले से ही पेपर टफ ही चल रहा है। तो ये भी देखो एक बार ग्राफ में है, देखना आप देख सकते हो कि ये वेरिएशन है 23 और 24 में, कौन सा एरिया बड़ा है कौन सा घटा है। देखो इसका बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि जो अभी बड़ा है फिर अगले साल भी बढ़ेगा। कोई एरियाज घट भी सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है ये सब। ओके। अब देखो, हमने पहले ही समझा दिया था ना, ये वाला कट ऑफ घटा क्यों है, राइट। ये हमने बताया था आपको। तो आप ये समझ लो कि अगर सीसैट आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही रिस्की फैक्टर है। इसलिए ध्यान लगाओ, टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करो, टाइम का बंटवारा सही से करो। ठीक है। डेली डेली प्रैक्टिस, जिसका भी आपको लगता है सीसैट वीक है, आप लोग डेली अपना सीसैट ब्रशअप करो। डेली क्वेश्चंस लगाओ, उन एरियाज को लगाओ जो आपके लगते हैं वीक है। धीरे धीरे करके आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अभी आज कितनी तारीख है, आज जो है 1 तारीख हो गई है, अभी 15 दिन है आपको। आप आज को लेके, तो अगर डेली आप 5 से 8 घंटे प्रैक्टिस कर दो तो आपका जो है सीसैट क्वालिफाई करने का लायक तो हो जाएगा। ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको सीसैट प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 63 920 17 981, ये हमारा टेलीग्राम सॉरी व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी क्वेरी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी क्वेरी आप बताना, हम आपकी क्वेरी को एड्रेस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, यू कैन मैसेज, डोंट कॉल। ओके। मैसेज करना आप, मैसेज करना, आप अपना नाम लिख के आप बताना कि आप जो सीसेट के एस्पायरेंट हो, यूपीएससी के, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस एरिया में। तो आवर टीम विल गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर दैट एरिया। ओके। तो चलो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, प्रिपरेशन करते रहो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके। बाय बाय, जय हिंद।